हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हमें पढ़ना है प्रेशर एंड विंड्स के बारे में। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने इंसुलेशन एंड हीट बजट के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको वो कंसेप्ट समझ आ गया हो। आज हम पढ़ेंगे प्रेशर एंड विंड्स के बारे में। बहुत ही बेसिक सी वीडियो है। आपके जो बेसिक सी एक होती है ना नॉलेज, एक बेसिक सा कंसेप्ट, वो यहाँ पे आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स बनाते रहें। चलिए पहले विंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि विंड्स क्या होती है। नॉर्मली बात करें, विंड यानी हवाएं जो इधर से उधर चलती रहती हैं। सबको पता होगा हवाएं क्या होती हैं। तो थोड़ी सी एक्सप्लेन फॉर्म में पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी बुकिश फॉर्म में पढ़ लेते हैं कि विंड्स क्या होती हैं। एयर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, हवाएं जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही हैं उन्हें हमने नाम दे दिया है विंड्स का। नाउ अब जो ये हवाएं हैं ये कैसे चलती हैं, किस सिद्धांत पे वर्क करती हैं। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ विंड्स, हवाएं क्यों चलती हैं, क्या रीजन इनके चलने का। सो डिफरेंस इन प्रेशर, कहीं पे हाई प्रेशर है, कहीं पे लो प्रेशर है, तो एक से दूसरे प्रेशर वाले एरिया में ये चलती है। अब देखिए प्रेशर का क्या कंसेप्ट है वो भी हम पढ़ेंगे। नाउ एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। याद रखना है, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। अब हाई प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर क्या होता है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए हाई प्रेशर को आप समझ सकते हैं यहाँ पे ठंडी हवा से, और लो प्रेशर को आप समझ सकते हैं गर्म हवा से। अब इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी एरिया है वहां पे बहुत गर्मी है, ठीक है, बहुत गर्मी है, तो अर्थ के सरफेस पे यानी काफी ज्यादा जो एनर्जी है वो रेडिएट हो रही है। प्रीवियस वीडियो में हमने रेडिएशन के बारे में पढ़ा कि जब अर्थ का सरफेस बहुत ज्यादा गर्म हो गया है वो एनर्जी रेडिएट करना स्टार्ट करता है। अब अर्थ के सरफेस से रेडिएशंस निकल रही है, यानी अर्थ के सरफेस के पास जो भी हवा है वो गर्म हो गई। जब भी हवा गर्म हो जाती है वो अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर चली जाती है और जो ठंडी हवा है वो नीचे की ओर आ जाती है। अब जो ठंडी हवा है वो फिर से रेडिएशंस की वजह से गर्म हो जाएगी, मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर, मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है तो इसके ऊपर जो भी हवा है वो सारी गर्म है, और गर्म चीज हल्की होती है, ठीक है। तो अब क्योंकि गर्म चीज हल्की होती है, वो गर्म हवा हल्की हो गई, तो मतलब जहां पे गर्म एरियाज है वहां पे लो प्रेशर एरियाज होते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। नहीं भी समझ आया है तो 20-30 सेकंड प्रीवियस करके पीछे करके फिर से आप एक बार सुने कि मैंने क्या कहा है। हाई प्रेशर में होता है बिल्कुल उल्टा, जो भी ठंडी जगहें होती हैं वहां पे होता है हाई प्रेशर एरिया। आप एग्जाम्पल ले लें जम्मू कश्मीर का। ठंड होती है, अब क्योंकि ठंड होती है, ठंडी चीज भारी होती है, तो अर्थ के सरफेस पे कोई रेडिएशंस नहीं होंगी, अर्थ का सरफेस अपने आप ठंडा होगा, तो उसके ऊपर की सारी हवा भी ठंडी होगी, ठीक है। अब हवा ठंडी है मतलब वो हवा भारी है, और जहां पे ठंड है वहां पे वो जो है हाई प्रेशर एरियाज होते हैं, जहां पे गर्मियां होती हैं वहां पे लो प्रेशर एरियाज होते हैं। बस इतना सा आपने याद रखना है। और जो आपकी हवाएं हैं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा। बार बार आपको, क्योंकि हाई प्रेशर लो प्रेशर चलता ही रहता है फिर अब ज्योग्राफी में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या चीज होती है, ठीक है। चलिए विंड्स हमने समझ लिया कि एयर जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है उसे हम विंड्स कहते हैं। विंड्स चलने का मेन रीजन क्या है, डिफरेंस इन प्रेशर। विंड्स हमेशा या एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। नाउ द स्लोप ऑफ द प्रेशर फ्रॉम हाई टू लो इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। स्लोप आप समझते हैं, इस तरह से ढलान, ठीक है। तो ये जो स्लोप होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया तक का, इसे कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। अब प्रेशर ग्रेडियंट का क्या यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे क्या डिफाइन होता है, इट डिसाइड्स, यानी प्रेशर ग्रेडियंट जो है इट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। विंड्स की डायरेक्शन को डिसाइड करता है प्रेशर ग्रेडियंट प्लस कोरियोलिस फोर्स। अब देखिए ये बड़ी छोटे छोटे टर्म्स यहाँ पे आ रही हैं बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनको यहाँ पे ध्यान से नहीं समझा तो जब ये आगे आएंगी ना तब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, ठीक है। नाउ प्रेशर ग्रेडियंट आपको समझ आ गया, जो स्लोप होती है, जो ढलान होती है हाई से लो प्रेशर की तरफ, यही चीज डिसाइड करती है डायरेक्शन ऑफ विंड्स। अब स्लोप इस तरह से है मतलब हवा इस साइड को चलेगी, अगर स्लोप इस तरह से है मतलब हवा इस साइड को चलेगी, ठीक है। सेकंड जो यहाँ पे टर्म यूज हो रही है वो है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब हमारी अर्थ है इस तरह से, ये क्या करती है, इस तरह से रोटेट करती रहती है, तो उसकी वजह से जो फोर्स सामने आती है उसे हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। नाउ दिस फोर्स इज एब्सेंट इन इक्वेटर एंड इंक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल्स। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, ये देखिए अलग डायग्राम है बट इस चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि जो कोरियोलिस फोर्स है ये इक्वेटर में होती नहीं है, लेकिन पोल्स की तरफ जैसे जैसे आप जाएंगे ऊपर की तरफ ये बढ़ती जाएगी। अब आपको समझने की जरूरत है कि ये मान लीजिए अर्थ की एक्सिस है, इसके ऊपर अर्थ हमारी घूम रही है, तो इक्वेटर तो देखिए एक जगह फिक्स है, लेकिन जो पोल्स है, आप इमेजिन कीजिए इस चीज को समझना पड़ेगा, जो पोल्स है वो घूम रहे हैं, तो पोल्स को घूमना पड़ेगा, लेकिन इक्वेटर वो जो फर्स्ट फोकल पॉइंट है वो एक जगह फिक्स है, उसको नहीं घूमना है।
इसीलिए सेंटर में यानी कि इक्वेटर के पास एब्सेंट होती है कोरियोलिस फोर्स और पोल्स पे होती है मैक्सिमम। ठीक है, चलिए नाउ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स, अब कोरियोलिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में क्या होता है, अब ये कंसेप्ट है बहुत जरूरी है, यहां से वन लाइनर क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी में। ठीक है, अब कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, विंड्स आर डिफ्लेक्टेड टू देयर राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंड्स आर डिफ्लेक्टेड टू लेफ्ट इन देयर साउदर्न हेमिस्फीयर। इस फोर्स की वजह से देखिए, पहले आपको अर्थ का पता होना चाहिए। अर्थ का जो ये बिल्कुल बीच वाली लाइन है इसे कहते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसके ऊपर वाला पार्ट जो है दैट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दी पार्ट जो कि इसके नीचे वाली साइड है दैट इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अब ये क्या बोल रहा है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, हवाएं जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। मतलब मान लीजिए हवा का रुख इस साइड को है, लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो इस साइड को चलेगी। मान लीजिए हवा का रुख इस साइड को है, ये डॉटेड वाला पार्ट, लेकिन राइट साइड को डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, मान लीजिए इधर को चल रही है तो लेफ्ट साइड को डिफ्लेक्ट करेगा इस साइड को। तो ये क्वेश्चन आता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो हवाएं हैं वो राइट को डिफ्लेक्ट करती हैं नॉर्थ को, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसी पूरी की पूरी चीज को हम कहते हैं फेरल्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको मतलब मैक्सिमम बुक्स में नहीं मिलेंगी, बहुत जो अच्छी बुक्स होती हैं या फिर जहाँ पे फैक्चुअल डेटा होता है वहां पे आपको ये चीजें मिलती हैं। आज हम फिर से रिज्यूम कर रहे हैं अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज। तो देखिए बीच में किसी रीजन की वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पाई थी और सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस दे पा रही थी, बट अब हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो देखिए हम पढ़ रहे थे प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स। प्रीवियस वीडियोज देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे चेकआउट कर सकते हैं। तो अब प्रेशर बेल्ट्स क्या होती हैं वो हमें आज पढ़ना है, राइट। तो जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। देखिए अब सारा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने से पहले हम जरा सा समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम को। ये हमारी अर्थ है। हमने पढ़ा था कि अर्थ को इक्वेटर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे हम प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है आपका इक्वेटोरियल लो। जो आपका इक्वेटोरियल लो होता है ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर, यहाँ पे आप खुद लगा लीजिए क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, मतलब आप पुराने वाले सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, आपको बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है उन टॉपिक्स की, है ना। और इससे नीचे वाला ये सारे साउथ है, ये सारा नॉर्थ है। तो ये तो आपको मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है ना। हमने पढ़ चुका है अंटार्कटिक सर्कल क्या होता है, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो सब हम बढ़िया अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। तो देखिए जो वर्ल्ड है ना पूरा का पूरा, इसे मेन 4 प्रेशर बेल्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहली है इक्वेटोरियल लो यानी इक्वेटर के आसपास का एरिया, फिर आती है सब ट्रॉपिकल हाई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आती है, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी आती है, फिर आता है सब पोलर लो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी, फिर आता है पोलर हाई, नॉर्दर्न में भी, साउदर्न में भी। तो टोटल 4 प्रेशर बेल्ट्स हैं। चारों के बारे में इन डिटेल अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है बट यहाँ मैं आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो पहले हमें जो पहली प्रेशर बेल्ट है वो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। हवाएं कैसे इधर उधर चलती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। आज हमें सिर्फ इन बेल्ट्स को कवर करना है। तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहलाती है, ठीक है। नाउ सन शाइन्स ऑलमोस्ट वर्टिकली ऑन द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल क्या होता है, सन जो है इस बेल्ट के डायरेक्टली ऊपर रहता है या थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो यहाँ पे जो इक्वेटर वाली बेल्ट होती है यहाँ पे डायरेक्टली सूर्य की किरणें हमें मिलती हैं। अब अगर आपको याद होगा मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी 3 वाली, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अगर आपको नहीं पता तो वो मैं चीज़ यहाँ पे फिर से तो एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बट आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं जहाँ पे मैंने समर्स, विंटर्स, समर सोलिस्टाइस ये सब इक्विनॉक्स वगैरह पढ़ाए हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमारा जो सन है ना, हल्का सा आपको बता देती हूँ, ये आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सन यहाँ से जाता है यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, बस ऐसे घूमता रहता है। तो उस हिसाब से मैक्सिमम जो है वर्टिकल सनलाइट इक्वेटर वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बताइए दैट सन शाइन्स ऑलमोस्ट वर्टिकली ऑन द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे होती है ट्रिमेंडियस हीट, काफी ज्यादा गर्मी, एंड दस वार्म एयर राइजेस क्रिएटिंग लो प्रेशर। अब लो प्रेशर हाई प्रेशर भी मैंने आपको बताया है, होता क्या है कि जब
हवा बहुत गर्म हो जाती है, किसी कोई एरिया है वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो जिसकी वजह से हवा बहुत गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से गर्म होने पर हवा हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। ठीक है, नीचे जो हवा आती है वो फिर से अगर हल्की सी ठंडी है तो वो फिर से गर्म हो जाती है, क्योंकि अर्थ से उनको क्या मिलती है, हीट मिलती है। तो इस तरह से जब जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, और जहाँ पे सर्दियाँ होंगी, ठंड होगी, वहाँ पे हवा भी भारी होगी, जिसकी वजह से हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में क्या होता है, गर्मी होती है, सनलाइट यहाँ पे डायरेक्टली पड़ती है, जिसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ऑल्सो कॉल्ड डॉल्ड्रम्स, इन्हें डॉल्ड्रम्स भी कहा जाता है, मतलब द बेल्ट ऑफ काल्म, बहुत शांति होती है इस बेल्ट में। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस जोन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हवाएं उठ के इक्वेटोरियल लो में आती हैं और यहाँ से भी हवाएं उठ के इक्वेटोरियल लो में जाती हैं। तो अभी आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दो, हवाएं कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, बस जैसे जैसे मैं आपको बेल्ट्स का पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आप पढ़ते रहें। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हो गया हमारा। आगे चलते हैं और सेकंड जो हमारी बेल्ट है, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए क्योंकि डायग्राम मैंने बार बार नहीं बनाया है। तो ये आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हो गया। सेकंड हमें पढ़ना है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में। तो ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती है ये 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक, और साउदर्न में चलती है 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ तक। ये एरिया जो है दोनों हेमिस्फीयर्स में कहलाते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। कैसे कहलाते हैं, अब चलिए उसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ते हैं। सो पहला पॉइंट तो हमने पढ़ लिया, फ्रॉम 30 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, नाउ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसे कहते हैं नॉर्थ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में इसे कहते हैं साउदर्न सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये वाली। ठीक है, अब हाई प्रेशर यहाँ पे हो रहा है, वाई क्यों हो रहा है हाई प्रेशर। अब देखिए इक्वेटर में क्या होती है, गर्म हवाएं होती हैं, है ना। अब गर्म हवाएं, अब होता क्या है, हवा अगर गर्म है तो वो ऊपर की तरफ उठती है। अब ऊपर की तरफ मतलब कहाँ को, यहां से हवा उठ रही है ऊपर को और वो ऊपर वाले एरिया में जा रही है। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे दो तरह के कंसेप्ट आपके आते हैं। और उसके बाद जो गर्म हवा है ऊपर की तरफ उठती है और इस रीजन में जाकर पहुंच जाती है। यहाँ पे अराइव होने पर वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, क्योंकि ये वाला जो एरिया होता है ना, यहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली नहीं पड़ती है। ठीक है, स्लैंटिंग टेढ़ी सनलाइट पड़ती है, यहाँ पे ठंडी हो जाती है, हैवी हो जाती है, और बहुत सारी हवा आती है, सारी की सारी ठंडी हो गई तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि पाइल अप हो जाता है, ढेर लग जाता है हवा का। ठीक है, एयर का, वार्म एयर का, वो जो कि कोल्ड हो गई है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो याद रखना है यही रीजन है कि यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पे सनलाइट जो है डायरेक्टली नहीं पड़ती है, वर्टिकल भी नहीं पड़ती, यहाँ पे स्लैंटिंग, जैसे मान लीजिए ये अगर ये बेल्ट है तो टेढ़ी सनलाइट पड़ रही है, टेढ़ी पड़ रही है रेज, जिसकी वजह से यहाँ पे ठंड रहती है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड रीजन्स ऑफ डाइवर्जेंस। डाइवर्ज क्या होता है, अलग अलग होना है, तो इसको रीजन ऑफ डाइवर्जेंस बोलते हैं। क्यों, बिकॉज विंड्स ब्लो टूवर्ड्स इक्वेटर एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स। ये आपको डायग्राम देख के ही पता चलेगा। ओके, अब हमने क्या पढ़ा कि इसको रीजन्स ऑफ डाइवर्जेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां से हवाएं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जाती हैं और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जाती है। यहाँ से डाइवर्ज हो जाती है हवा, कुछ ऊपर जा रही है कुछ नीचे। और जो ये वाला हमारा है इक्वेटोरियल लो, इसे कहते हैं कन्वर्जेंस जोन, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से आ रही है। समझने की कोशिश करनी है, ठीक है, याद नहीं करना, क्योंकि डायरेक्शंस आप याद नहीं कर पाएंगे, याद भी करेंगे तो फिर भूल जाएंगे, है ना। तो चलिए ये हो गया हमारा। और हवाएं कैसे चलती हैं, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, हमेशा याद रखना है, जिसे प्रेशर ग्रेडियंट भी कहते हैं। इससे पीछे वाली वीडियो से हमने इस बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, तो वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, हाई प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर क्या होता है, हवाएं कैसे चलती हैं डायरेक्शंस में, वो सब मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड्स, इन्हें लॉर्ड हॉर्स लैटिट्यूड्स पे कहते हैं। इसकी भी एक स्टोरी है, बट वो स्टोरी मुझे नहीं लगता यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हमने पढ़ा दो प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। अब आगे वाले पेज पे चलते हैं और बाकी दो के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले ही आप देख लीजिए, ये है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड ये है पोलर हाई। यहाँ पे है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और ये है पोलर हाई। यहाँ पे लेट मी करेक्ट इट फर्स्ट, यहाँ पे पोलर हाई होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर अभी क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने मेरा जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो अपीयर हो जाएगा। देन आपको वहां पे मैं अपनी सारी प्राइसिंग डिटेल्स शो कर दूंगी। आपकी कोई क्वेरी आप पूछ सकते हैं। फाइन, तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हमें पढ़ना है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के साथ साथ में ही नोट्स बनाते रहे, क्योंकि ये वाले टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं ना कि आप
जितनी मर्जी अलग अलग जगह से पढ़ो, आपको अलग अलग तरह से समझाया होगा, फिर आपको समझ तो हर जगह से आ जाएगा, बट जब एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद हम भूल जाते हैं, जब फिर से पढ़ने लगते हैं तो कुछ समझ नहीं आता। अगर आप रफ से नोट्स बना लेंगे तो आपको एक आइडिया सा हो जाएगा, हिंट सा हो जाएगा कि हाँ मैंने यहाँ से पढ़ा था, उन्होंने ऐसे ऐसे समझाया था। तो एक होता है कि दिमाग में चीज याद रहती है जब आप लिख लेते हैं, तो वो वाला कंसेप्ट रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार हर एक वीडियो में ये कहती हूँ कि नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स के सिग्निफिकेंस को समझें, राइट। हम पढ़ रहे हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। लो प्रेशर मतलब यहाँ पे लो प्रेशर रहता है, ठीक है। कैसे रहता है वो हमें पढ़ना है। नाउ सबसे पहले दिस बेल्ट एक्सटेंड्स बिटवीन 60 डिग्री टू 65 डिग्री इन बोथ द हेमिस्फीयर्स। ये बेल्ट 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ तक भी है, 60 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ तक भी है, मतलब दोनों हेमिस्फीयर्स में रहती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने अर्थ को ड्रॉ किया है, मतलब रफ सा अर्थ का मैप सा या फिर कह लीजिए ग्राफ बनाया, फोटो बनाई। ये है हमारा इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आर्कटिक सर्कल, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है अंटार्कटिक सर्कल। तो आई बिलीव आपको ये सब चीजें अच्छे से पता होंगी। नहीं पता तो आप फिर पुरानी वीडियोस देखें, क्योंकि आगे कंसेप्ट उस पे चलना है ना। तो देखिए अब क्या होता है, स्लैंटिंग सनरेज। अब यहाँ पे टेडी सनरेज पड़ती हैं, ठीक है, स्लैंटिंग सनरेज पड़ती हैं, विच मीन्स कोल्ड। जिसका अब टेडी सूर्य की किरणें पड़ रही है, मतलब उतनी ज्यादा हीट नहीं मिल पा रही है ना, जिसका मतलब है कोल्डनेस है, ठंड है। अब क्योंकि जब भी किसी एरिया में ठंड हो वहां पे हाई प्रेशर रहता है, क्योंकि ठंडी हवा क्या होती है, जब ठंडी होती है ना हवा तो वो नीचे की तरफ दबती है। अगर ये ठंडी हवा है तो वो नीचे की तरफ दबेगी, नीचे की तरफ जाएगी, और जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठती है। अब क्योंकि गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, मतलब वो हल्की है, नीचे वाली चीज पे भार नहीं है, अर्थ के ऊपर भार नहीं है। लेकिन जब ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ दौड़ती है, नीचे की तरफ जाती है, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर भार आ जाता है और हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो ये लो प्रेशर हाई प्रेशर का बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है, समझ आ जाए एक बार में तो अच्छा, नहीं समझ में आए तो फिर रट्टाफिकेशन, ठीक है। चलिए अब क्योंकि अब देखिए इसी एरिया में जो है हमारा क्या लाई करता है, सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट इसी एरिया में लाई करता है जिसकी हम बात करें। यहाँ पे टेढ़ी पड़ती है सूर्य की किरणें, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ठंड होती है। अब क्योंकि यहाँ पे ठंड होती है तो यहाँ पे हाई प्रेशर होना चाहिए, टेम्परेचर मैंने गलत लिख दिया है। अब क्योंकि यहाँ पे ठंड होती है मतलब लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर लो है मतलब प्रेशर हाई होगा। लेकिन हमने पढ़ा कि इसमें तो लो प्रेशर होता है, तो ऐसा क्यों होता है। अब देखिए थर्मली इंड्यूस्ड एंड डायनामिकली इंड्यूस्ड का फर्क होता है। ये थर्मली इंड्यूस्ड है, डायनामिकली इंड्यूस्ड है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए थर्मली इंड्यूस्ड में क्या होता है, व्हेन एयर, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, है तो थोड़ा सा ट्रिकी सा है बट एक बार समझ आ गया तो ठीक है। थर्मली इंड्यूस्ड में क्या होता है, व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपेंड्स एंड राइजेस कॉजिंग लो प्रेशर टू डिवॉल्व, कूलिंग कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन हाई प्रेशर। थर्मली इंड्यूस्ड में क्या होता है कि हवा गर्म हो गई, हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। हवा ठंडी हो गई, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इकट्ठी हो रही है, सिकुड़ रही है, धरती के प्रेशर लगा रही है, हाई प्रेशर हो गया, तो वो होता है थर्मली इंड्यूस्ड। लेकिन यहाँ पे इस बेल्ट में थर्मली नहीं इंड्यूस हो रहा है आपका प्रेशर, यहाँ पे जो है ये इंड्यूस हो रहा है रेदर डायनामिकली। जिसका मतलब क्या है, थर्मली तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, तो पुराने वाली दो बेल्ट्स में थर्मली इंड्यूस हो रहा था, है ना, ऐसा आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी जो ये डायनामिकली इंड्यूस्ड है इस बेल्ट में, तो वो कैसे है वो हमें पढ़ना है। डायनामिकली इंड्यूस्ड मतलब कोरियोलिस फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये हमारी अर्थ की एक्सिस है, इसके ऊपर इस तरह से हमारी अर्थ घूमती रहती है, तो उस घूमने की वजह से भी तो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, प्लस एयर कन्वर्जेंस। अब इस बेल्ट में हमने क्या पढ़ा कि इस बेल्ट में जो है कन्वर्ज होती है एयर आके, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे इस बेल्ट में थर्मली इंड्यूस नहीं होता प्रेशर, जो हम तरीका पढ़ते आए अभी तक उससे नहीं होता, डायनामिकली इंड्यूस होता है। अर्थ की जो रोटेशन हो रही है उसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है, एयर की कन्वर्जेंस की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है। ये लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बेल्ट्स हैं जहाँ पे डायनामिकली इंड्यूस होता है हमारा, ठीक है, प्रेशर। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। तो ये आपने ध्यान में रखना है, मतलब दूसरी और तीसरी वाली यहाँ पे सब पोलर होगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ कंफ्यूजन है, लिखा ऐसा लग रहा होगा आपको कि बहुत कुछ लिखा है, बट इस सब में मीनिंग मतलब इतना वो नहीं है, है ना। अब थर्मली इंड्यूस मतलब जो मैंने आपको बताया ना, लो प्रेशर हाई प्रेशर, वार्म एयर और ठंडी हवा, उसका जो कंसेप्ट बताया वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में एंड पोलर हाई में होता है, ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर एंड पोलर हाई में होता है। और जो दूसरी और तीसरी बेल्ट में होता है डायनामिकली, और पहली और चौथी में होता है थर्मली,
ठीक है। नाउ मोर डिवॉल्व्ड एंड रेगुलर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। जो हमारी ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है ये ज्यादा डिवॉल्व होती है साउदर्न हेमिस्फीयर में ड्यू टू दी ओवर डोमिनेंसी ऑफ वाटर ओशन इन साउदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में वाटर ज्यादा है, ठीक है, तो उससे फिर हवाओं वगैरह का ज्यादा अच्छा कंसेप्ट आता है, तो ज्यादा अच्छे से आपको वहां पे मिलेंगी। अब देखिए मुझे लग रहा है आगे आपको कंफ्यूजन ना हो गया हो, तो एक बार जो मैंने समझाया उसे फिर से समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ईजी सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, बट ये हमारा लास्ट है, ठीक है। बट आगे चलने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा, एंड देन अगर आप चाहें तो मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। फाइन, अब सीधे पढ़ेंगे हम आज की लास्ट बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कौन सी थी? जो बिल्कुल टॉप पे थी, 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ में। वही चीज यहाँ पे बताई है, 90 डिग्री नॉर्थ में 90 डिग्री साउथ में हमारी है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इट परसिस्ट एट द पोल्स थ्रू आउट द ईयर। पोल्स पे ही रहती है ये पूरे साल, बिकॉज ऑफ द मतलब प्रेशर हाई प्रेशर, पोलर पोल्स पे जो है हमेशा हाई प्रेशर रहता है, बिकॉज ऑफ द प्रेवलेंस ऑफ वेरी लो टेम्परेचर ऑल द ईयर अराउंड। क्योंकि पूरे साल इन एरियाज में बेचारों में सनलाइट ही नहीं पहुंचती। अब सनलाइट पहुंचेगी नहीं तो ऑब्वियसली वहाँ ट्रमेंडियस हीट नहीं मिलेगी, गर्मी नहीं मिलेगी, हॉटनेस नहीं होगी, जिसकी वजह से वहां पे क्या होगी, ठंड होगी। अब क्योंकि ठंड होगी, टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर हाई होगा, है ना। तो ये भी मैंने क्या बोला, थर्मली इंड्यूस्ड है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, आपको कोई डाउट नहीं रह रहा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। आज हम पढ़ेंगे विंड्स एंड देयर टाइप्स के बारे में। तो देखिए हमने विंड्स क्या होती हैं, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, वो सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो हवाएं होती हैं कितनी तरह की होती हैं, ठीक है। तो विंड्स आप देख ही सकते हैं, सामने आपको दिख रहा है, दो तरह की होती हैं, प्राइमरी विंड्स एंड सेकेंडरी विंड्स, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमें सिर्फ प्राइमरी विंड्स को कवर करना है, सेकेंडरी विंड्स का हम हल्का सा पढ़ लेंगे कि होती क्या है, बाकी इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी विंड्स क्या होती हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज रेगुलर विंड्स, प्रिवेलिंग विंड्स। ये इनको रेगुलर विंड्स भी कहते हैं, प्रिवेलिंग विंड्स भी कहते हैं। तीन तरह की ये होती हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज एंड पोलर ईस्टर्लाइज। इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एंड प्राइमरी विंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्लेनेटरी विंड्स। प्लेनेटरी विंड्स क्या होती हैं, जो अर्थ की कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्रिएट होती है। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, जो अर्थ की अपने एक्सिस पे रोटेशन की वजह से क्रिएट होती है। तो प्राइमरी विंड्स को और अच्छे से मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये जो है प्राइमरी विंड्स मतलब रेगुलर विंड्स, प्रिवेलिंग विंड्स तीन तरह की होती हैं, प्लेनेटरी विंड्स भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जो प्राइमरी विंड्स है ये एक ही डायरेक्शन में चलती रहती हैं, तो इसलिए इन्हें प्राइमरी विंड्स कहते हैं। सेकेंडरी विंड्स का क्या सिस्टम है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द पीरियोडिकल विंड्स विच ब्लोज सीजनली। पीरियोडिकल विंड्स होती हैं मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में चलती हैं, एक सीजन के हिसाब से चलती हैं, इसलिए इन्हें सेकेंडरी विंड्स कहते हैं। इनमें हम साइक्लोन्स पढ़ेंगे, टेम्परेट हो गया, ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, एंटी साइक्लोन्स पढ़ेंगे, कुछ सीजनल विंड्स होती हैं वो पढ़ेंगे, कुछ लोकल विंड्स जो होती हैं पेम्पेरो वगैरह उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये वाला टॉपिक तो हमें नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ना है। आज हमें फोकस करना है वन एंड ओनली प्राइमरी विंड्स के बारे में। अब प्राइमरी विंड्स के बारे में थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं, ऊपर तो हमने मोटा मोटा सा पढ़ा था। So, primary winds, the winds that always blow in the same direction all year. पूरे साल जो हवाएं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलती हैं उन्हें कहते हैं प्राइमरी विंड्स, और यही रीजन है कि इन्हें परसिस्टेंट विंड्स भी कहा जाता है। अब विंड्स होती क्या है, हवाएं होती क्या है, जो हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं। हाई प्रेशर मतलब ठंडी ठंडी हवा, लो प्रेशर मतलब गर्म हवाएं तो हमेशा उस साइड को चलती हैं, उन्हें हवाएं कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ये तीन तरह की होती हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा तीन तरह की होती है, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज एंड पोलर ईस्टर्लाइज, ठीक है। ये तीन है, तो बस इन तीन के बारे में हम आज इन डिटेल पढ़ेंगे एंड देन बस हमारा वीडियो कंप्लीट, ठीक है। तो बस आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाते रहें, क्योंकि विंड्स, प्रेशर, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, एटमॉस्फेयर, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना कि हमें समझ तो इजीली आ जाते हैं। हम जैसे अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, आप इजीली आपका एग्जाम में कुछ टाइम बाद आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा, और उसके बाद जैसे आपका एग्जाम होगा, क्वेश्चन आए चाहे नहीं है, दूसरी बार अब ऐसा तो है नहीं आपको एक ही एग्जाम देना है, हर एक एग्जाम के लिए अपेयर होना है, तो दूसरी बार जब आप किसी और एग्जाम के लिए बैठेंगे आपको फिर से ये टॉपिक समझना पड़ेगा। तो बेटर होता है एक रफ से नोट्स बना लिए, आपको एक आइडिया से लग जाता है कि हाँ विंड्स दो तरह की है, प्राइमरी सेकेंडरी। ज्यादा चाहे नहीं भी आता हो फिर आप और डेप्थ में पढ़ सकते हैं बार बार, है ना। चलिए, तीन तरह के इसके टाइप्स हैं। पहला हम पढ़ेंगे ट्रेड विंड्स। ट्रेड क्या होता है, व्यापार करना,
ठीक है। तो चलिए ट्रेड विंड्स के बारे में पढ़ते हैं। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब आप यहाँ पे इस चीज को समझ लीजिए कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स के बारे में नहीं पढ़ा है, आपको ये समझ नहीं आएगा, तो अभी मेरी प्लेलिस्ट पे जाएं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, और इससे पीछे वाली वीडियो जो है ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स, उनके बारे में पढ़ें। ठीक है, चलिए ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, ध्यान रखना है। हमने क्या पढ़ा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होती है, पोलर हाई, 4 तरह की बेल्ट्स होती हैं। तो ट्रेड विंड्स हमेशा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं। अब चाहे ये वाली बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हो, चाहे ये वाली बेल्ट साउदर्न हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर्स में ये प्रेजेंट है, तो यहां से इस साइड को चलेगी, यहां से इस साइड को चलेगी। याद रखना है, ट्रेड विंड्स वो होती हैं जो हमेशा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती है। ठीक है, दस फाउंड ओनली बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में जो भी हवाएं चलेंगी उन्हें हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब अर्थ रोटेट करती है ना, तो उसकी रोटेशन की वजह से भी कुछ हवाएं चलती हैं, उसका भी रोटेशन का भी कुछ फर्क पड़ता है। ठीक है, तो उस रोटेशन की वजह से इनके डायरेक्शन डिसाइड होती है। अब यहाँ पे ये इस तरह भी तो चल सकती थी, लेकिन ये ऐसे नहीं चलती है, ये इधर को चलती है, यहाँ पे इधर को चलती है, तो ये उस कोरियोलिस फोर्स का ही इफेक्ट है। ठीक है, तो इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर चलती है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ ईस्ट साउदर्न हेमिस्फीयर। अब आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा। वैसे मैंने अपना तरीका बताऊं कैसे याद किया है ट्रेड विंड्स का, कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर तो हमें पता है, तो नॉर्दर्न वाले में नॉर्थ ईस्ट की तरफ, साउदर्न वाले में साउथ ईस्ट की तरफ। ठीक है, चलनी ईस्टर्न डायरेक्शन में ही है। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। फ्रॉम बोथ द हेमिस्फीयर्स कन्वर्ज एट इक्वेटर कॉजिंग हैवी रेनफॉल। अब क्या कर रही हैं हवाएं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहां से भी इक्वेटोरियल लो पे आ रही है, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट साउदर्न हेमिस्फीयर में है उससे भी इक्वेटोरियल लो में जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी हवा क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में। आई होप आपको इस समझ आ गया है कंसेप्ट। हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी विंड्स 3 तरह की होती हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज, पोलर ईस्टर्लाइज। बार बार पढ़ें, याद हो जाएगा। ट्रेड विंड्स का कंसेप्ट हो गया हमारा क्लियर। आगे चलेंगे वेस्टर्लाइज एंड पोलर ईस्टर्लाइज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ साथ में ही नोट्स बनाते रहें, अदरवाइज आपका इसको वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप भूल जाएंगे आफ्टर सम टाइम, है ना। तो चलिए हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। एंड आगे चलने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली मेरे कांटेक्ट में आ जाएंगे। प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप वहां पे पूछ सकते हैं। मैं आपको वहां पे प्राइसिंग डिटेल्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, एंड बिलीव में बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल रहे हैं। वैसे मेरा सजेशन आपको यही है कि आप लोग नोट्स अपने आप बनाएं, अपनी हैंडराइटिंग में, अपने स्टाइल के साथ। बट इन केस आप बिजी हैं, जॉब कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो उस केस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। साथ में आपको फ्री यूट्यूब वीडियोस मिल रही हैं, वहां पे आप पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन, तो आपको बढ़िया से पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गई, आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, मैंने वो दे दी। एंड आई होप आपको समझ आ रहा है। मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ या नहीं। एंड फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। चलिए अब हम आ गए हैं वेस्टर्लाइज की तरफ। बिलीव मी बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। एक बार आपको अगर ऑर्गेनाइज वे में ये चीज़ें, ये टॉपिक कहीं मिल जाए ना, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्लाइज के बारे में। अगेन अगर आपने ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स नहीं पढ़ी हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ी है तो प्रीवियस वीडियो पे जाएं, मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है उसमें प्रीवियस वीडियो, इस वीडियो की पिछली वाली वीडियो को देखिए, आपको सब समझ में आएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्लाइज के बारे में। इट मूव्स फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब पीछे वाले में ट्रेड विंड में क्या हो रहा था कि यहां से इक्वेटोरियल लो में आ रही थी, यहां से भी इक्वेटोरियल लो में आ रही थी। लेकिन वेस्टर्लाइज क्या होती हैं, वो हवाएं जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब ट्रॉपिकल लो, यहाँ पे सब पोलर आएगा, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आती हैं। इसको ठीक कीजिएगा, यहाँ पे SP होगा, यहाँ भी SP होगा।
ठीक है। तो वेस्टर्लाइज क्या होती हैं, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो चाहे वो साउदर्न हेमिस्फीयर की बात हो। ब्लो फ्रॉम मतलब चलती है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। अब अगर आपने ध्यान दिया हो, ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट, साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट। तो इसमें उल्टा कर देना है इसका, ईस्ट का वेस्ट, नॉर्थ का साउथ। चलिए आप अपने हिसाब से देखिएगा, बट ये डायरेक्शन है कि कहाँ से कहाँ को चलती है, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। नाउ द वेस्टर्लाइज समझ गया, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चल रही है, चाहे नॉर्दर्न में चाहे साउदर्न में। डायरेक्शंस इसकी मैंने आपको यहाँ पे बता दी, दोनों हेमिस्फीयर्स में अलग अलग डायरेक्शंस है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट द वेस्टर्लाइज आर स्ट्रॉन्गर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। जो साउदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ड्यू टू द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ओशंस, क्योंकि इस साइड पे ज्यादा ओशंस है। यहाँ पे आपका इंडियन ओशन आता है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक, मतलब वाटर वाला पार्ट जो है ना साउदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है। ऐसा नहीं कि पैसिफिक ओशन आपका नीचे वाले पार्ट में ही है, ऊपर भी पड़ता है। अटलांटिक ओशन है आपका, वो नीचे वाले पार्ट में है, नहीं ऊपर वाले पार्ट में भी है, बट जो वाटर है ना वो ज्यादा लोअर पार्ट में, ज्यादा कवर करता है एरिया, ठीक है। यही रीजन है कि जो वेस्टर्लाइज है यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ओशंस हैं, और इरेगुलर होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, लैंड मासेस हैं, हिमालयाज हैं, और भी माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। एंड इट डिवॉल्व वेल बिटवीन 40 डिग्री टू 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। साउथ के जो लैटिट्यूड्स हैं 40 डिग्री से 65 डिग्री तक, उसमें ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग रहती हैं। बाकी ऐसा है कि 40 से 65 डिग्री साउथ में रहती हैं, 40 से 65 डिग्री नॉर्थ में भी रहती हैं, बट ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होती हैं साउथ में। हेंस दीज लैटिट्यूड्स आर रेफर्ड टू एज, इन्हें और क्या कहते हैं, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रिकिंग 60s। तो क्वेश्चन आ सकता है कि श्रिकिंग 60s जो है ये कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, या कौन सी बेल्ट से कौन सी बेल्ट तक चलती है। तो आपको पता होना चाहिए श्रिकिंग 60s जो है वेस्टर्लाइज को ही बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको काफी ऑर्गेनाइज वे में सब कुछ समझाने की कोशिश की है, सारे नोट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है, तो मुझे जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। प्लस वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, आज की थर्ड जो हमारा टाइप है प्राइमरी विंड्स का, हमने पढ़ा 3 तरह की होती है, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज एंड पोलर ईस्टर्लाइज। तो ये थर्ड टाइप है, ठीक है। इसके बाद हमारा वीडियो हो जाएगा कंप्लीट, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, आगे देखें, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एंड आगे आपको ये टॉपिक समझाने से पहले एक और बात इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा। एंड देन अगर अब आप चाहें तो मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। फाइन, तो मुझे अभी के अभी फॉलो करें। चलिए, आज का लास्ट सब टॉपिक है हमारा पोलर ईस्टर्लाइज। ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर पोल्स टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। मतलब सबसे ऊपर है हमारा पोलर हाई, सबसे नीचे भी है हमारा पोलर हाई। तो पोलर हाई से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो हवाएं चलती हैं वो पोलर ईस्टर्लाइज होती हैं। साउथ में भी जो पोलर हाई से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो हवाएं चलती हैं वो पोलर ईस्टर्लाइज होती हैं, ठीक है। ब्लोज फ्रॉम डायरेक्शंस भी दी है कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब देखिए ये सब ठीक है, अब इसके लिए आप एक और तरीका याद कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया है ना, जो ट्रेड विंड्स का तो मैंने वैसे ही याद कर लिया है, बाकी मैंने यहाँ से याद किया है डायरेक्शंस। तो फिर हम कर लेते हैं कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में दोनों साइड से आ रही है, सब ट्रॉपिकल से दोनों साइड जा रही है, इक्वेटोरियल लो में फिर आ रही है, सब ट्रॉपिकल में मिल रही है मतलब दोनों साइड से, सब इस वाली में दूर जा रही है दोनों साइड, इस वाली में दोनों नजदीक आ रही है। तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं डायरेक्शंस का, है ना। अपना अपना स्टाइल है, जैसा भी आपको ठीक लगे। और ये मैंने पूरा का पूरा डायग्राम बनाया है, इसमें ट्रेड विंड्स के क्या डायरेक्शन है, वेस्टर्लाइज के क्या डायरेक्शन है, पोलर ईस्टर्लाइज की क्या डायरेक्शन है, सब कुछ शो किया है, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट आता है डिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ रोटेशन टू बिकम ईस्ट विंड्स। अर्थ के रोटेशन की वजह से ये ईस्ट की तरफ मूव करती हैं, तो इसलिए इन्हें ईस्ट विंड्स भी कहा जाता है। तो हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी में टाइप्स ऑफ विंड्स। हमने पढ़ा कि वो 2 तरह की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर हमने पढ़ा कि जो प्राइमरी विंड्स हैं वो 3 तरह की होती हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज एंड पोलर ईस्टर्लाइज। तो प्राइमरी विंड्स का टॉपिक हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द सेकेंडरी विंड्स, और आज की पूरी वीडियो में हम सेकेंडरी विंड्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। फाइन, सेकेंडरी विंड्स जो है 4 तरह की होती है, 4 तरह की भी नहीं, इसके टाइप्स है मेनली हम कह सकते हैं। जैसे कि सेकेंडरी विंड्स होती हैं जो सीजनली चलती हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सीजन आ गया तो उस टाइम चलेंगी, अदरवाइज नहीं चलेंगी, ऐसा रहता है इनमें।
सो सेकेंडरी विंड्स के अंडर आती हैं लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, एनाबैटिक एंड कैटेबिक विंड्स, अदर लोकल विंड्स। इसमें लिस्ट आएगी कि कौन से विंड है, कौन से एरिया में जो है इस तरह की हवाएं चलती हैं, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मॉनसून विंड्स, मॉनसून विंड्स में ऐसे ज्यादा पढ़ने वाला नहीं है, ये और ये, इस पे हमारा आज की वीडियो में ज्यादा फोकस रहेगा। फाइन, हल्का सा सेकेंडरी विंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सो द विंड्स दैट चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स आर कॉल्ड सेकेंडरी विंड्स। जो सीजन्स के हिसाब से चलती हैं, ठीक है, और किसी भी सीजन के आने पे वो अपने डायरेक्शन, अपनी जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो बदल देती है, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी विंड्स। सो सेकेंडरी विंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सीजनल विंड्स और पीरियोडिक विंड्स, ठीक है। तो इसमें कुछ समझाने वाली जरूरत नहीं है, सेकेंडरी विंड बोल दो, सीजनल विंड बोल दो, पीरियोडिक विंड्स बोल दो, एक ही बात है। फाइन, तो अब आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि हमें पढ़ना क्या है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, एनाबैटिक एंड कैटेबिक विंड्स, अदर लोकल विंड्स एंड मॉनसून विंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं और अब स्टार्ट करते हैं लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के साथ। बट पहले हम हल्का सा प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि किस तरह से ये विंड्स चलती है, ब्रीजेस चलती हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। सो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज पढ़ना है, सो आप नोट्स जरूर मेंटेन करते रहें। फाइन, these two breezes occur along coastal areas or the areas along with adjacent water bodies। ध्यान से रखिएगा इस बात का कि जो लैंड ब्रीज है, सी ब्रीज है, ये सिर्फ उन्हीं, ब्रीज मतलब हवाएं, इस तरह की हवाएं, है ना। तो ये हवाएं कहाँ पे चलती हैं, जहां पे कोस्टल एरियाज है, मतलब तटीय समझते हैं आप कि जमीन है और वहां पे वाटर बॉडी साथ में लगे, जैसे साथ में लेक है, साथ में ओशियन है, साथ में कोई रिवर है, तो उस एरियाज में चलती है हमारी लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। कोस्टल एरियाज हैं पास में या जमीन के साथ में वाटर बॉडीज हैं वहां पे। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड चीज, यहाँ पे जमीन और पानी, सी का मतलब समुद्र मतलब पानी, तो यहाँ पे जमीन और पानी की बात हो रही है। सो वाटर एंड लैंड हैव डिफरेंट हीटिंग एबिलिटीज। जमीन का गर्म होने का तरीका पानी के गर्म होने के तरीके से अलग है। जब सूर्य की किरणें जमीन के ऊपर पड़ती है तो वो कितने जल्दी गर्म होती है, सूर्य की किरणें पानी के ऊपर गिरती है तो वो कितने जल्दी गर्म होता है। तो इस चीज पे भी इफेक्ट पड़ता है, इस चीज का भी इफेक्ट पड़ता है ब्रीजेस के ऊपर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया तो आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाउ वाटर एंड लैंड, दो चीजों पे हमने फोकस रखना है। सो वाटर टेक्स अ बिट मोर टाइम टू वार्म अप एंड इज एबल टू रिटेन द हीट लॉन्गर देन द लैंड डज। पानी के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं ना तो उसको थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने के लिए, ठीक है। वैसा ही होता है रात के टाइम, जब ठंड हो जाती है, सूरज की किरणें नहीं होती हैं आसमान में, तो उस टाइम पे क्या है, ठंड बढ़ जाती है। तो उसी तरह से पानी को ठंडे होने में भी टाइम लगता है, पानी को गर्म होने में भी टाइम लगता है जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है। बट लैंड हीट्स अप वेरी क्विकली। लेकिन जमीन का क्या कंसेप्ट है, जैसे सूर्य की किरणें पड़ेंगी जल्दी से गर्म हो जाएगी, जैसे ही सूरज छिप गया, अब सूर्य आसमान में नहीं है, जैसे हल्की हल्की ठंड होने लगी, जमीन एकदम से ठंडी हो जाएगी। बस इसी कंसेप्ट के ऊपर आपको लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीजेस पढ़ना है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला, ये वाली ट्रिक समझ आ गई जो मैंने आपको समझाया, तो आपको आगे कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए। चलिए, इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे सी ब्रीज के बारे में। सी ब्रीज क्या होती है, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है तो थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। सन लैंड हीट्स अप क्विकली, हॉट एयर राइज, लो प्रेशर इज क्रिएटेड। अब जब सूर्य की किरणें जमीन के ऊपर पड़ती हैं ना, ठीक है, तो जमीन जल्दी से गर्म हो जाती है, जो कि उसका प्रिंसिपल था, हमने पढ़ लिया। अब क्योंकि जमीन गर्म हो गई तो उसके ऊपर की हवा क्या है, गर्म होगी। जमीन गर्म है, धरातल गर्म है, तो उसके ऊपर की हवाएं भी गर्म होगी, जिसकी वजह से हॉट एयर हो गई। हॉट एयर क्या करती है, हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। अब जहां पे हॉट एयर है वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। फाइन, लैंड का हो गया। अब वाटर का देखते हैं। वाटर टेक्स टाइम टू हीट अप, पानी को गर्म होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो पानी के ऊपर जो हवा होगी वो एकदम से गर्म नहीं होगी, वो कोल्ड एयर होगी, ठीक है। कोल्ड एयर है मतलब ठंडी हवा है, मतलब कोल्ड एयर मींस हाई प्रेशर इज क्रिएटेड। लो प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर क्या है, प्रेशर एंड विंड्स का मैंने टॉपिक पढ़ाया है, उसमें कैसे लो प्रेशर क्रिएट होता है, कैसे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप वहां पे जाकर उस वीडियो को देखें, अदरवाइज ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में हमें काफी कुछ पढ़ना है। फाइन, तो अब लैंड के ऊपर लो प्रेशर हो गया, वाटर के ऊपर हाई प्रेशर हो गया। और विंड्स का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हवाएं जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। इसको नहीं मतलब कहाँ वाटर कहाँ लैंड, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। इस केस में हाई प्रेशर कहाँ पे है, वाटर के ऊपर, सो हवा यहाँ पे वाटर से लैंड की ओर चलेगी। अब ध्यान दीजिए क्या पढ़ रहे हैं हम, सी ब्रीज। सो सी ब्रीज में क्या होगा, जो हवाएं हैं वो सी से चलेंगी लैंड की तरफ। सी में क्या होता है, पानी, तो पानी से चलेगी वो जमीन की तरफ, ठीक है। ये तरीका है एक याद रखने का। और दूसरा,
ये तो आपने देख लिया कि कहाँ पे फैक्चुअल डेटा है, सी ब्रीज है मतलब पानी से चलती है जमीन की तरफ, ये तो हो गया रेक्टिफिकेशन। बट जो मैंने आपको तरीका बताया ये है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक बार आपने समझ लिया, हल्के से नोट्स बना लिए, आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। एक बार पढ़ लिया, 2-3 बार रिविजन की जरूरत रहती है, एक हफ्ते बाद रिवाइज करते रहिए, उसके बाद नहीं आप भूलते इसको, वो मेरी गारंटी है। बस थोड़ा सा अब टाइम के साथ ना हल्का सा रिवाइज करना है, बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया, सी ब्रीज आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलेंगे, लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ेंगे। लैंड ब्रीज में क्या होगा कि लैंड से वाटर की तरफ चलेंगी हवाएं, लेकिन प्रेशर कैसे क्रिएट होगा वो हमें पढ़ना है। यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है तो हमने पढ़ा कि कैसे कैसे प्रेशर क्रिएट हुआ, उस टाइम पे रात हो गई होगी, ठीक है। तो ये चीज भी है कि सी ब्रीज दिन को चलती है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। दिन के टाइम चलती है हमारी सी ब्रीजेस। सो एज द नाइट अप्रोचेस, जैसे ही रात होने लगती है, रिवर्स हैपेंस, उल्टी चीज होने लगती है, रिवर्स उल्टा प्रोसेस होने लगता है, ठीक है। नाउ अब सूर्य चला गया है, सूर्य की रोशनी तो है नहीं, मतलब थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ने लगी है रात के टाइम में। सो लैंड क्विकली लूजेस इट्स हीट। लैंड की क्या क्वालिटी है कि एकदम से गर्म होती है, एकदम से ठंडी हो जाती है। तो जमीन क्या होगा, एकदम से ठंडी हो जाएगी। बट वाटर टेक्स टाइम, पानी जो है गर्म होने को भी टाइम लगता है, ठंडा होने को भी टाइम लगता है, इसकी अपनी क्वालिटी है। सो लैंड एकदम ठंडी होगी, वाटर टाइम लेगा, मतलब वाटर अभी गर्म है। तो लैंड ब्रीज में क्या होगा, वाटर गर्म है तो इसके ऊपर की हवा जो है गर्म होगी, जिसकी वजह से गर्म हवा, हॉट एयर की वजह से क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। लैंड के ऊपर जो हवा है वो ठंडी होगी, क्योंकि लैंड एकदम से ठंडी हो जाती है। अब क्योंकि लैंड के ऊपर की एयर कोल्ड है तो वहां पे कैसा प्रेशर क्रिएट होगा, हाई प्रेशर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो विंड्स चलेंगी वो चलेंगी, अब विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ये प्रेशर को फॉलो करती है, प्रेशर ग्रेडियंट को फॉलो करती है, प्रेशर के इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है। तो ये नहीं लैंड वाटर के हिसाब से चेंज होती, इसका अपना सा हिसाब किताब है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो इस टाइम पे हवाएं ठंड से चलेंगी गर्मी की तरफ, हमेशा चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो लैंड से चलेगी वाटर की तरफ। इस तरह की जो ब्रीजेस चलती हैं, हवाएं चलती हैं, उन्हें कह दिया लैंड ब्रीज। नॉर्मल सी चीज है, सी ब्रीज पानी से जमीन की तरफ, लैंड ब्रीज लैंड से पानी की तरफ। बट कंसेप्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हैं। एंड एक और चीज, अगर लो प्रेशर हाई प्रेशर आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पे रटना पड़ेगा। उसके लिए आप प्रेशर एंड विंड्स वाली मैंने जो वीडियो बनाई है 2-3 वीडियोस पहले, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो उस वीडियो को जरूर देखें, चाहे आप इस वीडियो को ना भी देखें पूरा, बट अपना ये कंसेप्ट जरूर वहां पे जाके पूरा करें। फाइन, चलिए ये हो गया हमारा लैंड ब्रीजेज एंड सी ब्रीजेज। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। याद रखना है, लैंड एकदम गर्म हो जाती है, एकदम ठंडी हो जाती है। वाटर टाइम लेता है गर्म होने में भी, ठंडा होने में भी। लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, हाई प्रेशर कैसे क्रिएट होता है। विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। ये 3-4 बातें हैं, अगर आपको ये समझ में आ गई तो आपका काम हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और एनाबैटिक एंड कैटाबैटिक। अब देखिए यहाँ पे इसको कैटाबिक विंड्स भी कहते हैं, क्योंकि मैंने भी काफी चेक किया तो कहीं कहीं पे मेरी बुक्स में कैटाबैटिक लिखा है, कहीं पे कैटाबिक लिखा है। तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बस समझ आ रहा है ना आपको। पेपर वाला आपको कैटाबिक पूछे, कैटाबैटिक पूछे, कैटाबैटिक पूछे, समझ आ रहा है, आपको आता है तो बस आपका काम हो गया। क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं मैम ये स्पेलिंग ऐसे नहीं है, तो भाई स्पेलिंग गलत हो सकती है, बट आपको समझ में आ रहा है ना, तो बस उससे आपने मतलब रखना है, ठीक है। चलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी विंड्स। हम पढ़ रहे हैं विंड्स के टाइप, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एनाबैटिक एंड कैटाबैटिक विंड्स। तो इनको और क्या बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे। बट ये माउंटेन्स एंड सराउंडिंग वैलीज, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, छोटी छोटी हिल स्टेशंस होते हैं, वहां पे ये चलती हैं। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज कोस्टल एरियाज में चलती हैं, या जहां पे कोई वाटर बॉडी है पास में, वहां चलती है, ठीक है। सो एनाबैटिक एंड कैटाबैटिक विंड्स, ये इस तरह की हवाएं चलती हैं माउंटेन्स में और उनके सराउंडिंग वैलीज में। चलिए अब आगे चलते हैं, साथ में ही मैंने दोनों को कवर करवा देना है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप बस वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाते रहें, और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहले एनाबैटिक विंड्स पढ़ते हैं, तो आपने इस डायग्राम को ध्यान में रखना है और ये सारा का सारा पढ़ लेना है। एनाबैटिक विंड्स ऑल्सो कॉल्ड अप स्लोप विंड। अप स्लोप विंड भी कहते हैं, मतलब स्लोप के ऊपर की तरफ चलती होंगी, ये तो समझ गए आप। ब्लोज अप अ हिल और माउंटेन स्लोप फेसिंग द सन। अब आपने यहां पे क्या समझना है, ये आपका सन है, ठीक है। तो अब जो पहाड़ी है ना, ये पहाड़ी है, इस साइड पे क्या होगी, परछाई होगी, छाया होगी, क्योंकि सूर्य की लाइट यहाँ पे नहीं पड़ रही है, सनलाइट यहाँ पे नहीं पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे पड़ रही है। तो ये वही बोल रहा है, ब्लोज अप अ हिल और माउंटेन स्लोप फेसिंग द सन। माउंटेन का वो स्लोप जो सूर्य की साइड है, उस साइड ये हवाएं चलती हैं, ऊपर की तरफ चलती हैं, तभी इन्हें अप स्लोप विंड कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द डे सन हीट्स द स्लोप फास्टर देन द सराउंडिंग प्लेन। अब सूर्य क्या करता है, दिन का टाइम है, खूब धूप
चमकी हुई है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है, सूर्य क्या करता है, जो स्लोप वाला एरिया होता है जो कि सूर्य की साइड है, इसको एकदम जल्दी से गर्म कर देता है। लेकिन जो साइड वाला है एरिया, ये वाला सारा एरिया होता है, छोटा छोटा सा प्लेन एरिया, हल्की हल्की पहाड़ियां, इनको गर्म होने में टाइम लगता है, ठीक है। सो एयर ओवर द स्लोप वार्म बिगिंस टू राइज। अब ये एकदम से गर्म हो गई यहाँ पे जो जमीन है इस पहाड़ की, तो अब जमीन गर्म है तो उसके ऊपर हवा भी गर्म होगी, हवा गर्म होगी तो वो ऊपर से उठना स्टार्ट कर जाएगी। अब उठना स्टार्ट करती है, अब ये आपने याद रखना है, यहाँ पे जमीन गर्म है तो हॉट एयर है, हॉट एयर मतलब लो प्रेशर। हवाएं कहाँ से चलती है, हमेशा हाई प्रेशर से। यहाँ पे ठंड है, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे ठंड है, यहाँ पे कोल्ड एयर होगी, कोल्ड एयर मतलब हाई प्रेशर। तो हमेशा विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, तो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगी, अप स्लोप विंड। बस वही मैंने पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एयर ओवर द स्लोप वार्म बिगिंस टू राइज। अब ये होता है कि इस तरह से राइज मतलब इस तरह से उठना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। नाउ मोर एयर राइजेस फ्रॉम बिलो टू रिप्लेस इट कॉजिंग अ विंड। अब यहाँ से हवा उठेगी ऊपर की तरफ, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो है हॉट एयर को रिप्लेस कर सके, और इस तरह से हवाएं चलती हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज वैली ब्रीज। एनाबैटिक विंड्स को अप स्लोप विंड भी कहते हैं, वैली ब्रीज भी कहते हैं। समझ आ गया। कैटाबैटिक विंड्स में उल्टा होगा, इसमें दिन के टाइम होता है, इसमें रात के टाइम होगा, इसमें ऊपर की तरफ चलती है, इसमें नीचे की तरफ चलेगी, बस वही सेम चीज है, ठीक है। बट हम पढ़ेंगे अभी इसको, तो आप टेंशन ना लें। कैटाबैटिक विंड्स क्या होती हैं, ऑल्सो कॉल्ड डाउन स्लोप विंड। डाउन स्लोप विंड भी कहते हैं क्योंकि नीचे की तरफ चलती है। विंड दैट ब्लोज डाउन टू अ स्लोप, मतलब ये वो हवाएं होती हैं जो पहाड़ी की स्लोप से नीचे की तरफ चलती हैं। अकर्स एट नाइट, ऑब्वियसली रात को ही होगा, ठीक है। लैंड पार्ट क्विकली लूजेस द हीट। अब फिर से वही कंसेप्ट लगाना है, जमीन हमेशा एकदम गर्म हो जाती है, एकदम ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो लैंड पार्ट है ये ऊपर की तरफ था, तो यहाँ पे ठंड एकदम से आ गई, ये ठंडा होने लग गया। यहाँ पे जो है पार्ट उसको टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हॉट एयर है, यहाँ पे कोल्ड एयर है, मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है तो नीचे की तरफ चलेगी, नाइट इफेक्ट अर्ली। यस, इसका मतलब ये है कि आप सोच रहे होंगे यहाँ भी तो जमीन है, यहाँ भी तो जमीन है, तो यहाँ एकदम यहाँ क्यों ठंडी हो रही है, यहाँ क्यों गर्म रह रही है, क्योंकि ये जमीन ऊपर की तरफ है, यहाँ से सनलाइट पहले जाएगी। समझने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज वैसे ही याद कर लेना। ऑल्सो कॉल्ड एज माउंटेन विंड्स। माउंटेन विंड्स भी कहते हैं, इसको वैली ब्रीज, इसको माउंटेन विंड्स, इसको डाउन स्लोप, इसको अप स्लोप। ये दिन के टाइम, ये रात के टाइम, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, बस इतना याद रखना है। इतने पॉइंट्स भी आप एग्जाम में लिख देंगे, नहीं भी एक्सप्लेन करवाए तो इतना कोई डीपली देखता नहीं है, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो हमारा सेकंड जो था एनाबैटिक एंड कैटाबैटिक विंड्स, वो भी हो गया। इसके बाद मॉनसून विंड्स बचता है, तो वो तो मॉनसून के टाइम में चलती है, उसमें ऐसे पढ़ने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारा फोर्थ बचता है अदर लोकल विंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी विंड कहाँ पे चलती है, उसमें से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। उसमें से तो अगर आपको आ भी गया ना एमसीक्यू, तो 1 नंबर का डायरेक्ट आता है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। ये अब यहाँ पे मत कहिएगा कि मैम को ट्रिक बताइए, क्योंकि मैंने भी ये ऐसे ही याद किया है, कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ भूल जाती हूँ, तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ट्रिक के हिसाब से इतना सब कुछ याद नहीं होगा, ठीक है। ये है आपके लोकल विंड्स। यहाँ पे है विंड का नाम, हवाओं का नाम, मतलब किस नाम से हवा किस एरिया में जानी जाती है, उसकी नेचर, हॉट है या कोल्ड है या मॉइस्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी हॉट लिखी है, उसके बाद कोल्ड एक साथ लिखी है। ये है प्लेस, कहाँ पे चलती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती चलूंगी, जो आपको बिल्कुल टिप्स पे रखनी है, बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं, है ना। चिनूक, जिन्हें स्नो ईस्टर्स कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, हॉट है, रॉकीज माउंटेन्स में चलती है, ये सारी हॉट है, ठीक है। फोहिन एल्प्स यूरोप में है माउंटेन रेंज, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में है, खामसिन इजिप्ट में चलती है, ये इस तरह की हवाएं। सिरोको सहारा टू मेडिटेरियन सी चलती है, सोलेनो सहारा टू आइबेरियन पेनिनसुला चलती है, हरमाटा जिसे गिनिया डॉक्टर भी कहते हैं वेस्ट अफ्रीका में चलती है, नॉर्वेस्टर याद रखना है, चिनूक एक नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलती है, सेंटा एना कैलिफोर्निया, काराबरून सेंट्रल एशिया, ब्लैक स्टॉर्म भी कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। ये हो गई आपकी सारी की सारी हॉट विंड्स। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे एलिफेंटा। एलिफेंटा केव्स भी हैं इंडिया में, तो ऑब्वियसली इंडिया में चलती है, मॉइस्ट विंड है, नमी रहती है इसमें, और ये मालाबार कोस्ट में आपको मिलेगी। अब चलिए सारी कोल्ड विंड्स। बोरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हंगरी टू इटली यूरोप में चलती है, पुनाज एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन का भी जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वहां पे चलती है। एंडीज माउंटेन कहाँ पे, लॉन्गेस्ट माउंटेन साउथ अमेरिका। पुरगा रशिया इंपॉर्टेंट, लेवांटर स्पेन इंपॉर्टेंट, ब्लिजार्ड टुंड्रा रीजन। टुंड्रा रीजन क्या होता है, जो बहुत ज्यादा ठंड होती है, बर्फ से ढका होता है। मिस्ट्रेल द एल्प्स एंड फ्रांस। तो अब आपको देखो मोटा मोटा याद रखना पड़ेगा, है ना, रटना मत, इसको टाइम के हिसाब से खुद याद हो जाएंगे सारे, तो फिर भी हम भूल ही जाते हैं, बट कुछ कुछ याद रह जाए वो भी बहुत है। आज हम पढ़ेंगे साइक्लोन्स के बारे में। सो साइक्लोन्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने हैं,
अलग अलग जगह पे साइक्लोन्स को किस किस नाम से जाना जाता है, जैसे टॉर्नेडोज कहा जाता है, विली विलीज कहा जाता है, तो वो सब हमें आज के वीडियो में कवर करना है। फाइन, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। साइक्लोन्स के बारे में हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है। ठीक है, इट इज अ सिस्टम ऑफ वेरी लो प्रेशर इन द सेंटर सराउंडेड बाय इंक्रीजिंगली हाई प्रेशर आउटवर्ड्स। अब ये एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने अगर देखा होगा साइक्लोन्स कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से गोल 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 हवाओं का झुंड आपने देखा होगा, इस तरह से घूमते हैं वो, है ना। तो ये वाला जो एरिया होता है जो कि बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है इसमें लो प्रेशर, और जो ये बाहर वाला एरिया होता है, जैसे जैसे बाहर की तरफ आप जाते हैं तो उसमें होता है हाई प्रेशर। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स में यही डिफरेंस आता है मेन, कि साइक्लोन्स में क्या होता है, सेंटर में लो प्रेशर होता है, बाहर हाई प्रेशर होता है, और एंटी साइक्लोन्स में क्या होता है, इससे उल्टा। बट एंटी साइक्लोन्स अभी आप छोड़ दीजिए, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, तो वहां पे काफी अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि साइक्लोन्स क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सेंटर में लो प्रेशर है, बाहर उसमें हाई प्रेशर है। ठीक है, नाउ एयर फ्लो, अब इसमें हवा किस तरह से किस फॉर्म में फ्लो करती है वो हम पढ़ेंगे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग रुख रहता है हवा का, साउदर्न हेमिस्फीयर में अलग रुख रहता है। नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर क्या है, अर्थ को इक्वेटर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो उससे जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का पता होना चाहिए। जैसे ये आपकी घड़ी है, ठीक है, तो हमारी घड़ी की जो सुइयां होती हैं, हैंड्स होती हैं, वो किस तरह से नीचे को चलते हैं, ठीक है। तो ये नीचे को चलने वाली जो डायरेक्शन होती है दैट इज नोन एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो ये उल्टी चलती है इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई बिलीव आपको पता होगा, बट नहीं भी पता तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब साइक्लोन्स में जो हवा का रुख होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से साइक्लोन्स को एक अलग से टर्म, अलग से वर्डिश लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है दैट साइक्लोन इज अ लो प्रेशर एरिया विद विंड स्पाइरलिंग इनवर्ड्स। लो प्रेशर एरिया होता है जहाँ पे हवाएं जो है वो अंदर की तरफ समा रही होती हैं, मतलब ऐसे ना गोल 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 घूमती रहती हैं और अंदर को सब कुछ जा रहा होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च कीजिए साइक्लोन्स, वहां पे कुछ इमेजेस आएंगी, तो वहां से आपको समझ आ जाएगा कि किस बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। आगे हमें साइक्लोन्स के टाइप्स भी पढ़ने हैं, बट उससे पहले हम पढ़ेंगे कि साइक्लोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन, जब साइक्लोन बन रहे होते हैं वो और इंटेंसिफाई गहरे हो रहे होते हैं, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहा गया है साइक्लोजेनेसिस। तो इसमें ऐसा सच कुछ नहीं है, साइक्लोन से रिलेटेड चीजें आगे साइक्लोजेनेसिस हो गई, ठीक है। अब साइक्लोन्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब कई बुक्स में ना आपको तीन तरह के दिए होंगे और तीसरा पार्ट बना दिया टॉर्नेडोज, बट टॉर्नेडोज क्या है, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन का ही एक पार्ट होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो ही पार्ट्स आपको डिफाइन करूंगी, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल के अंदर जो टॉर्नेडोज होते हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी, तो आप टेंशन ना लें कि कुछ छूट जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि 99% मैं कवर करवा पाऊँ, बाकी 1% तो आपको पता ही, नेवर नो, है ना। चलिए, तो पहले हम पढ़ेंगे कि टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होते हैं। इसके लिए आपको विंड बेल्ट्स का पता होना चाहिए, है ना, ट्रेड विंड्स का, विंड्स के टाइप्स का पता होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये जो चीज़ें हैं ना सारी सीक्वेंस में चलती हैं। तो अगर आपको नहीं पता विंड्स क्या होती हैं, विंड बेल्ट्स क्या होती हैं, ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी विंड्स क्या होती हैं, कुछ कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, तो फिर आपको ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होते हैं, ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। पहली चीज तो टेम्परेट साइक्लोन्स को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज दिस टर्म सिग्निफाइज दैट दिस टाइप ऑफ साइक्लोन जनरली अकर्स आउटसाइड द ट्रॉपिक्स बिटवीन 30 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड्स। जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक माना जाता है ना, लेकिन ये ट्रॉपिकल जो बेल्ट आती है उसमें नहीं फॉल करते। ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ट्रॉपिक्स की बाहर वाली जो बेल्ट है उसमें ये लाई करते हैं, 30 से 60 डिग्री लैटिट्यूड्स तक ये लाई करते हैं, नॉर्थ में भी साउथ में भी, ठीक है। अब जो वेस्टर्ली विंड बेल्ट है, वेस्टर्लाइज, ईस्टर्लाइज, ट्रेड विंड्स, नहीं पता तो कैसे समझ आएगा, है ना। तो आपको विंड बेल्ट्स का यहाँ पे पता होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए वही पुराना टॉपिक मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगी, अदरवाइज उसमें भी फिर डेप्थ में जाना पड़ेगा, तो फिर बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और मेरा टारगेट होता है इजी से इजी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवा के मैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियो में पढ़ा सकूँ, ताकि
बहुत बोरिंग ना हो, क्योंकि बहुत डेप्थ में पढ़ के करना भी क्या है ना, जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ना है। सो वेस्टर्ली विंड बेल्ट में जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हैं, याद रखना है। इट फॉर्म्स ओवर अ मच लार्जर एरिया। ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं उनसे कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा एरिया ये कवर करते हैं। फॉर्म्ड ईदर ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। जो जमीन वाला भाग है हमारा उसके ऊपर भी टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं, जो ओशंस वाला पार्ट है उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल सिर्फ ओशंस पे आते हैं। ट्रॉपिकल के बारे में हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। कैन फॉर्म इन बोथ समर्स एंड विंटर्स। चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां, दोनों टाइम पे ये साइक्लोन्स आ सकती हैं, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज द वेव साइक्लोन्स, राइट। तो इसी के साथ हमारा टेम्परेट साइक्लोन्स हो गया कंप्लीट। आगे चलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। नाउ दीज आर फाउंड इन द ट्रेड विंड बेल्ट। जो ट्रेड विंड की बेल्ट है वहां पे पाए जाते हैं। ट्रेड विंड्स कहाँ पे चलती हैं? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उसके बीच में। नहीं पता तो फिर आपको विंड बेल्ट्स का तो पता होना चाहिए, है ना। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो ट्रेड विंड बेल्ट में चलती है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक। बट ध्यान से सुनिए, बट नॉट अराउंड 0 डिग्री टू 8 डिग्री एज देयर इज नो कोरियोलिस फोर्स। 0 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में कोई साइक्लोन नहीं आता है, क्योंकि वहां पे कोई कोरियोलिस फोर्स नहीं होती है। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? मान लीजिए कि हमारे अर्थ की एक्सिस है और इसके अराउंड अर्थ इस तरह से घूम रही है, तो उस रोटेशन की वजह से, अर्थ की रोटेशन की वजह से जो फोर्स क्रिएट होती है दैट इज नोन एज द कोरियोलिस फोर्स। 0 डिग्री से 8 डिग्री लैटिट्यूड तक कोई कोरियोलिस फोर्स नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे कोई साइक्लोन्स नहीं आते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है ईस्टर्ली विंड बेल्ट में कहां से कहां को, कौन से डायरेक्शन में मूव करती है? तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। नाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर मच स्मॉलर इन एरिया देन टेम्परेट साइक्लोन्स। बहुत कम एरिया ये कवर करते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स के कंपैरिजन में। टेम्परेट साइक्लोन्स में हमने क्या पढ़ा कि वो जब साइक्लोन समझ रहे हैं आप, इस तरह से जो हवाओं का झुंड आता है तो वो बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत कम एरिया को कवर करते हैं। फॉर्म्ड ओनली ओवर द ओशन। सिर्फ जो पानी वाला पार्ट होता है, आपका ओशन वाला पार्ट होता है, सिर्फ वहीं पे ये साइक्लोन्स आते हैं। जो दूसरे वाले हैं टेम्परेट, वो कॉन्टिनेंट्स पे भी आते हैं, ओशंस पे भी। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म्ड ओनली इन समर, सिर्फ गर्मियों में आते हैं, और वो गर्मियों में भी सर्दियों में भी आते हैं, ठीक है। तो इस तरह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बाकी साइक्लोन्स में आप समझ रहे हैं ना क्या होता है कि हवाएं चलती हैं, बीच में लो प्रेशर होता है, साइड में हाई प्रेशर होता है, इस तरह से। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है अलग अलग जगह पे उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि साइक्लोन कहाँ पे कहा जाता है? टाइफून्स, विलविली, टॉर्नेडोज, ट्विस्टर्स, हरिकेन्स। सुना होगा आपने कि हरिकेन ये आया या फिर टॉर्नेडो ये आया, तो बस वही हमें पढ़ना है कि कौन सी जगह में से क्या कहा जाता है, राइट। तो साइक्लोन कहा जाता है इन्हें इंडियन ओशन में। हरिकेन्स कहा जाता है इन्हें कैरिबियन आइलैंड्स में। कैरिबियन आइलैंड्स कहाँ पे हैं? नॉर्दर्न अमेरिका एंड साउदर्न अमेरिका, जो ये दो कॉन्टिनेंट्स हैं इनके बीच में, राइट। टाइफून्स कहा जाता है चाइना सी, मतलब चाइना के आसपास जो वाटर वाला पार्ट है चाइना सी में, इसे टाइफून्स कहा जाता है। विली विलीज, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी टू लर्न, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से याद रखना है, विली विली ने ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। टॉर्नेडोज कहा जाता है, कहाँ कहा जाता है? कोस्टल यूएसए में। ट्विस्टर्स कहाँ कहा जाता है? मिसिसिपी वैली यूएसए में, ठीक है। तो आपने ये तो आपको बिल्कुल रटने ही पड़ेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस, सबसे ज्यादा चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि टॉर्नेडोज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कई बुक्स में बताए हैं 3 टाइप साइक्लोन्स के, टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टॉर्नेडोज, लेकिन जो एक्चुअल में स्टैंडर्ड रहता है वो है 2 ही हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसी का एक पार्ट है टॉर्नेडोज, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी के साथ अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। फाइन, टॉर्नेडोज क्या होते हैं? वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही होते हैं बट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। स्पेशली फियर्ड इन मिसिसिपी वैली यूएसए। इनका खतरा रहता है, सबसे ज्यादा डर बना रहता है कि मिसिसिपी वैली यूएसए में आएंगे, दस कॉल्ड एज द ट्विस्टर्स, तभी इन्हें वहां पे ट्विस्टर्स के नाम से जाना जाता है। फाइन, अब अलग अलग जगह में अलग अलग नाम होता है ना, तो वैसे ही। Now different from tropical cyclones as they generally originate over land। अब आपने याद रखना है, हमने क्या पढ़ा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मेनली ओशंस में, मेनली क्या ओनली ओशंस में ही आते हैं, ठीक है। लेकिन जो टॉर्नेडोज होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन से सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में डिफरेंट है कि ये लैंड के ऊपर आते हैं, ठीक है। मोर डिस्ट्रक्टिव देन अदर साइक्लोन्स। कोई भी और साइक्लोन ले लो, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव जो है वो टॉर्नेडोज होते हैं। और यहाँ पे जो है स्पीड जो है हवाओं की वो रहती है बहुत ज्यादा हाई, जितना कह सकते हैं आप 320 किलोमीटर पर आवर,
राइट तो इसी के साथ हमारा साइक्लोन्स वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। आज हम पढ़ेंगे एंटी साइक्लोन्स के बारे में। तो देखिए हम वर्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं जिसमें कि हम साइक्लोन्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि साइक्लोन्स क्या होते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सेंटर में लो प्रेशर होता है एंड साइड में यानी बाहर वाली साइड हाई प्रेशर होता है। और विंड्स हमेशा कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो साइक्लोन्स में क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सारी हवाएं चलती हैं, मतलब सारा जो सेंटर होता है, फोकस होता है, घुमाव होता है, वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, चलिए ज़्यादा अगर आपको साइक्लोन्स के बारे में पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, टाइफून्स क्या होते हैं, अलग अलग जगह पे विली विली या टॉर्नेडोज अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो वो सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। फाइन, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है क्योंकि साइक्लोन्स जो है वो थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, लेंथी टॉपिक है, उसमें काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। एक बार आपको साइक्लोन्स अच्छे से समझ आ गया फिर एंटी साइक्लोन्स में ऐसे ज़्यादा नहीं बचता है। ठीक है, तो जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। सो एंटी साइक्लोन्स मीन्स, एंटी मीन्स ऑपोजिट, तो साइक्लोन्स का बिल्कुल ऑपोजिट हो गया एंटी साइक्लोन्स, राइट। चलिए थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। Weather phenomena defined as a large scale circulation of winds around a central region of high pressure। अब ध्यान रखना है एंटी साइक्लोन्स में क्या होता है, जो सेंट्रल रीजन है वहां पे हाई प्रेशर होता है। कैसे, साइक्लोन्स में लो प्रेशर होता है बीच में और हाई प्रेशर होता है साइड में, और हवाएं हमेशा, ये विंड्स का एक प्रिंसिपल है कि जो विंड्स है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं एंटी साइक्लोन्स। एंटी साइक्लोन्स में क्या होता है, एक ऐसा वेदर फिनोमिना है जिसमें जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें हाई प्रेशर होता है और जो बाहर वाला पार्ट है वहां पे लो प्रेशर होता है। तो इसलिए हमेशा विंड्स जो है वो, हम क्या पढ़ा हमने कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, मतलब एंटी साइक्लोन्स में हवाएं अंदर से यानी सेंट्रल पॉइंट से बाहर की तरफ चलती हैं। ठीक है, तो सेंटर किसमें हाई प्रेशर होता है, किसमें लो प्रेशर होता है, आपको याद करना है एंड दैट्स इट, इतना ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और जानते हैं साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स के बारे में। देखिए एक तरह से आपका कंपैरिजन भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड मैंने साइक्लोन्स का बनाया है, एक साइड मैंने एंटी साइक्लोन्स का बनाया है। ठीक है, तो साइक्लोन्स में क्या होता है कि साइक्लोन्स में क्या होगा, लो प्रेशर है। अब यहाँ पे लो प्रेशर है मतलब हवाएं गर्म है, वो ऊपर की तरफ उठ रही है, एयर राइजिंग। ठीक है, अब हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर का क्या कंसेप्ट है वो मैंने प्रेशर एंड विंड्स यानी इससे 3-4 वीडियोस पहले वाली में पढ़ाया है कि हाई प्रेशर कब होता है, लो प्रेशर कब होता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज की वीडियो में मैं वो चीज़ आपको नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे राइजिंग वार्म है, वार्म यानी गर्म कब होती है हवा, जब लो प्रेशर रहता है। ठीक है, गर्म हो रही है हवा, ऊपर की तरफ उठ रही है और ऊपर क्लाउड्स बन रहे हैं जाके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हवा उठ रही है ऊपर की तरफ, कन्वर्जेंस हो रहा है, सारी की सारी हवा इकट्ठी हो रही है और क्लाउड्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से क्लाउडी वेदर होता है। तो अगर क्लाउडी वेदर है मतलब साइक्लोन्स बन रहे हैं। ठीक है, दूसरे साइड हम बात करेंगे किसकी, एंटी साइक्लोन्स की। एंटी साइक्लोन्स में क्या होता है, डाइवर्जेंस होती है, हवाएं फैल जाती हैं, एयर सिंकिंग। अब क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है तो हाई प्रेशर ऊपर से वहां से नीचे की तरफ आती है। ठीक है, हवा फैलती है, क्लियर वेदर। तो अब इसमें याद कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में आपको बताती हूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आता है। क्वेश्चन में आपका आता है कि आपका वेदर क्लाउडी है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, टॉर्नेडोज, इस तरह से। तो आपने वहां पे करना है साइक्लोन्स। क्लियर वेदर है तो क्या रिप्रेजेंट करता है वो, एंटी साइक्लोन्स, ऐसे आपने याद रखना है। ठीक है, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन्स की बात हो रही है। ठीक है, साइक्लोन्स भूल जाइए आप, हम एंटी साइक्लोन्स पढ़ रहे हैं। यहाँ तो मैंने कंपैरिजन के लिए आपको बताया है। ठीक है, अब आगे जो चलेगा वो सारा का सारा एंटी साइक्लोन्स का चलेगा, बट पहले मुझे आप जरा पेज एडजस्ट करने दें। फाइन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एंटी साइक्लोन्स होते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें एंटी साइक्लोन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, और यही चीज़ साइक्लोन्स के केस में बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये आपको याद करना है, बस आपने एक याद करना है, या साइक्लोन या एंटी साइक्लोन, दूसरा उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे मान लीजिए आपने साइक्लोन्स में याद कर लिया कि लो प्रेशर होता है बीच में, तो एंटी साइक्लोन में उल्टा है। मान लीजिए आपने याद कर लिया साइक्लोन्स में बादल होते हैं, क्लाउडी वेदर होता है, तो एंटी साइक्लोन्स में उसका उल्टा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, मान लीजिए आपने साइक्लोन्स का याद कर लिया तो एंटी साइक्लोन्स में उसका उल्टा है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेजेंटली फाउंड इन सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स। अब आपको बेल्ट्स का भी पता होना चाहिए।
ठीक है, ट्रेड विंड्स कहाँ को चलती हैं, इक्वेटोरियल बेल्ट कहाँ है, सब पोलर लो प्रेशर कहाँ है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर कहाँ है, नहीं पता तो आपको ये कंसेप्ट ही समझ नहीं आएगा। इसके लिए मैंने हर एक चीज़ सीक्वेंस में बताई है। अगर पिछली 3-4 वीडियोस आप मेरी सीक्वेंस में देख लेंगे ना, प्रेशर एंड विंड से आगे वाली सारी, तो जो भी मैंने पढ़ाया आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि किसी भी बुक में आपको इस तरह से अरेंज्ड वे में नहीं मिलेंगे, तो मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा अरेंज्ड वे में लाऊं। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे एंटी साइक्लोन्स की। ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स में आपको मिलते हैं, एब्सेंट इन इक्वेटर रीजन, इक्वेटर के आसपास ये नहीं होते हैं। कॉल्ड एज वेदरलेस फिनोमिना, यस, इसको वेदरलेस फिनोमिना भी बोलते हैं बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स फेयर वेदर। साफ होता है आसमान बिल्कुल, ठीक है, रेनलेस, कोई बारिश का नामो निशान नहीं होता, बिल्कुल साफ मौसम होता है। ठीक है, चलिए मैंने कोशिश की है कि मैं डायग्रामेटिकली अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, एंड बहुत लोगों का रहता है कि मैम ज़रा जल्दी वीडियोस लाएं, तो देखिए अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, उसके बाद भी मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, बट आज से मैं सोली बिल्कुल फ्री हूँ। एज सच वैसा भी नहीं फ्री, बट कॉलेज से फ्री हूँ, तो अब आगे मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं जल्दी से वर्ड ज्योग्राफी को तो एटलीस्ट कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड आपको एक बात इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। प्लस आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज भी कर सकते हैं, नोट्स परचेज करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देखिए मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग नोट्स अपने आप बनाएं, बट इनकेस आप कॉलेज में हैं, जॉब कर रहे हैं, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, उस केस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। फाइन, आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा एक तरह से, क्योंकि आपको नोट्स मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, प्लस उन्हीं नोट्स के थ्रू मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया है, तो कहीं पे आपको डाउट लगता है आप एक्सप्लेन वीडियोस देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में आपको बहुत अच्छी डील मिल रही है इन केस आप परचेज करना चाहते हैं। अदरवाइज नोट्स तो आप अपने आप बनाएं, ज़्यादा बेटर है। फाइन, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जिससे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइज, एंड सी यू सून।